क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज जो है 2026 के एग्जाम को नज़र में रखते हुए बनाया जा रहा है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। कि जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर से होंगे, यानी पिछले साल से पूछे हुए प्रश्न से होंगे। हम प्रयास करेंगे आपको समझाने का। और देखिए ये प्रश्न है, जैसे प्रश्न पूछा है कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता एवं विद्युतीय विभव ज्ञात करें। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन को ऐड किया है। एक तो ऐड किया है विद्युतीय तीव्रता और दूसरा ऐड किया है विद्युतीय ध्रुव। तो हम देखते हैं इसको। तो यह है विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, यानी कि विभवांतर विभव निकालने का प्रयास किया जाए यहाँ पर। जैसे कि अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके विजातीय आवेश प्लस Q और माइनस Q है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी 2L है। मतलब कि ये L है, ये L है और यहाँ से ये टोटल 2L है। इसमें एक चीज और है कि ये वाला भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई बराबर है, जबकि ये बड़ा वाला P से लेकर के B तक और P से लेकर M तक बराबर है। फिलहाल इसमें क्या है, बीच की दूरी 2L है। वो केंद्र है, वो क्या है, केंद्र है। और जो है कोण POA बराबर थीटा है। A से PO पर खींचा गया लंब AN है। तो आते हैं प्रश्न यहाँ से जो है, जिसमें देखते हैं कि समकोण त्रिभुज AON यानी कि ये बड़ा वाला AON में, तो इसमें क्या होगा, ON बराबर हो जाएगा OA cos थीटा। अब OA का मान कितना है, L है, हो जाएगा L cos थीटा। इसी प्रकार से समकोण त्रिभुज BOM में, ये BOM में क्या हो जाएगा, OM बराबर OB cos थीटा और OB का मान कितना हो गया, L cos थीटा। इसी प्रकार से क्या है, इसमें कि PA बराबर PN
और इसका मान जो हो जाएगा PO माइनस ON, और PO का मान कितना है, R है, और ON का मान अभी निकाले हैं L cos थीटा। इसी प्रकार से PB बराबर PM, PB बराबर PM, और PM बराबर हो जाएगा PU प्लस OM, PU प्लस OM। अब PO का मान कितना हो जाएगा, ये PO का मान R हो जाएगा और प्लस L cos थीटा। अब जो है अगर A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव हो जाएगा V1 बराबर प्लस 1 4 पाई इनोट Q बटा PA। इसको जब आगे लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा प्लस 1 प्लस 1 बटा 4 पाई इनोट, अब ऊपर में आ जाएगा Q बटा R माइनस L cos थीटा, ये V1 का मान है। फिर इसी प्रकार से B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव हो जाएगा V2, और V2 बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई इनोट, और यहाँ पर Q का चार्ज जो है वो माइनस में है, इसको माइनस में रखें, और बटा R प्लस L cos थीटा। तो इसलिए P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विभव यानी कि V बराबर V1 प्लस V2, और V1 का मान 1 बटा 4 पाई नोट इंटू Q बटा R माइनस L cos थीटा प्लस माइनस Q बटा माइनस Q, यानी कि 1 बटा 4 पाई नोट माइनस Q बटा R प्लस L cos थीटा। अब इसमें अगर जो 1 बटा 4 पाई नोट को बाहर करते हैं तो अंदर बचेगा Q बटा R प्लस L cos थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस Q R प्लस L cos थीटा। अब इसमें क्या होगा कि Q को भी बाहर निकाल लेते हैं, तो 4 पाई नोट, और ये बटा में कर जाएगा 1 बटा R प्लस R माइनस L cos थीटा माइनस 1 बटा R प्लस L cos थीटा। अब Q बटा 4 पाई नोट, अंदर में जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos
थीटा। ये हो जाएगा Q बटा 4 पाई ई नोट आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कट गया तो बचा Q बटा 4 पाई ई नोट और ऊपर में बच गया 2L कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर द्विध्रुव से विद्युतीय द्विध्रुव का परिभाषा क्या होता है? जो विद्युत द्विध्रुव बराबर होता है, यानी द्विध्रुव बराबर द्विध्रुव को P से सूचित किया जाता है, तो P बराबर होता है Q और A। तो P बराबर होता है QL। तो यहाँ पर क्या है, A का मान जो है, ये वाला फिगर में देखिए, इसको थोड़ा सा फिर से समझिए। ये वाला जो है इसको A वेक्टर कहा जाता है, यानी 2L का मान ये हो जाता है। यही वाला चीज यहाँ पर आकर के क्या होता है कि ये Q और 2L ये बदल जाता है 1/4 पाई नोट और ये बदल जाता है P cos थीटा बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है कि आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का मान नग्न है, मतलब नहीं के बराबर है। इसलिए भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ई नोट 4 पाई ई नोट और यहाँ हो जाएगा P cos थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये विद्युत विभव ज्ञात हो गया। ये विभव ज्ञात हुआ। इसके बाद क्या बोला है कि इसकी तीव्रता ज्ञात करिए। तो तीव्रता का देखिए, विद्युत क्षेत्र की है ना, विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करने के लिए बोला है, जो कि यहाँ से इस फिगर से हम देखेंगे। तो इस फिगर में आने से पहले इस फिगर के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। लिखिए कि माना कि AB एक विद्युत विभव द्विध्रुव है, जिसके आवेश प्लस Q और माइनस Q है, जिसके बीच की दूरी 2L है। यानी A से B जो है वो 2L है, यानी कि यहाँ से AO जो है वो L है और ये L है, यानी टोटल 2L है। और यानी यहाँ पर लग जाएगा A वेक्टर वाला साइन लग जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करना है कि
2l है, और उसके बाद है जिसका मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जिसमें V का मान V बराबर अभी जो निकाले थे 4 पाई नॉट P cos थीटा बटा R स्क्वायर। OP दिशा में दूरी का परिवर्तन OP दिशा में दूरी का परिवर्तन dr तथा उसके लंबवत pn दिशा की दूरी परिवर्तन r d थीटा है। इसलिए ER इज इक्वल टू माइनस dV बटा dr इसलिए माइनस dV बटा dr। अब V का मान जो है 1/4 पाई नॉट P cos थीटा बटा R स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करिएगा तो आएगा 1/4 पाई नॉट P cos थीटा d बटा dr और 1/R स्क्वायर। वो भी माइनस में, क्योंकि जब cos थीटा को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वो माइनस में आएगा। तो माइनस 1/4 पाई नॉट P cos थीटा इंटू माइनस 2/R क्यूब। इसलिए ER बराबर 1/4 पाई नॉट 2P cos थीटा बटा R क्यूब। ई थीटा जब निकालेंगे तो माइनस 1/R dV बटा d थीटा, तो माइनस 1/R dV बटा d थीटा और 1/4 पाई नॉट इंटू P cos थीटा बटा R स्क्वायर। तो माइनस 1/R माइनस 1/4 पाई नॉट 4 पाई नॉट P बटा R क्यूब d बाई d थीटा इंटू cos थीटा। इसको जब डिफ्रेंशिएट करिएगा
तो आएगा -1/4 पाई ई नॉट पी बटा r3, और ये d को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा। कितना आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। अभी माइनस माइनस प्लस कर लेगा तो 4 पाई ई नॉट पी साइन थीटा बटा r3, यानी ई थीटा बराबर आ गया इतना। तो समीकरण तो ई बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ई आर प्लस ई थीटा। इसको जब रूट में हल करिएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई ई नॉट इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, है ना। तो 1/4 पाई ई नॉट इंटू यानी कि 2p cos थीटा बटा r3, इसका जब होल स्क्वायर करिएगा प्लस 1/4 पाई ई नॉट और p साइन थीटा का r/3 का ये होल स्क्वायर करिएगा तो ये क्या होगा? इसमें कॉमन हो जाएगा स्क्वायर स्क्वायर का, तो 1/4 पाई ई नॉट बाहर आ जाएगा और साथ में ये p बटा r3 भी बाहर हो जाएगा और अंदर में बचेगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आगे जब इसको सोल्व करिएगा तो आप ये लिखिएगा, यदि परिणामी तीव्रता ई वेक्टर है, वेक्टर की दिशा ई है ई आर के साथ अल्फा कोण बनाती है, तो tan अल्फा बराबर ई थीटा बटा ई आर, मतलब कि 1/4 पाई ई नॉट पी साइन थीटा बटा r3 बटा 1/4 पाई ई नॉट 2p cos थीटा बटा r3, इससे ये कट गया, r3 से r3 कट गया, बचा क्या? p साइन थीटा बटा 2p cos थीटा। p से p कैंसिल तो 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा, इसलिए tan अल्फा बराबर 1/2 tan थीटा। तो अल्फा बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, और यही इसको प्रूव करना था, व्यंजक लाना था। वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ से वीडियो शुरू है। वीडियो को पूरा देखिए, समझने का प्रयास करिए, नहीं हो समझ में आए तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।